भारत में चीनी का रेट क्यों इतना बढ़ रहा है, क्या वजह है? मतलब भारत में चीनी के रेट बढ़ने के कई कारण हैं। पहला, चीनी उत्पादन में कमी और दूसरा, त्योहारी मांग का बढ़ना। इसके अलावा सरकार की एथेनॉल नीति के तहत गन्ने को एथेनॉल उत्पादन के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे चीनी की उपलब्धता कम हो गई है। कुछ प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में बारिश कम होने का असर भी उत्पादन पर पड़ा है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हाँ, मतलब इथेनॉल क्यों सरकार, क्या इथेनॉल बनाने से क्या सही हो सकता है गाड़ी? और गाड़ी बर्बाद हो रहा है मालूम है। इथेनॉल बना रहा है, 120 रुपये लीटर दे रहा है पेट्रोल इथेनॉल वाला, ऊपर से गाड़ी भी बर्बाद हो रही है। एथेनॉल के फायदे और नुकसान दोनों हैं। सरकार इसे इसलिए बढ़ावा दे रही है ताकि हम कच्चे तेल के आयात पर कम निर्भर रहें, विदेशी मुद्रा बचे और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचे। इससे किसानों को भी फायदा होता है क्योंकि वे गन्ने और मक्के जैसी फसलें बेच पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ये चिंताएं हैं कि पुराने वाहनों में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंच सकता है या माइलेज कम हो सकती है। सरकार का कहना है कि व्यापक परीक्षणों के बाद इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, पर वे वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी की अनुकूलता की जांच करने की सलाह देते हैं। क्या आप अपनी गाड़ी के मॉडल के बारे में कुछ और बता सकते हैं? नहीं, मैं गाड़ी का मॉडल तो बहुत मैं नहीं बता सकता, लेकिन इथेनॉल बना रहे हैं, बात सही है। अभी जितना गन्ना है सब चीज़ तो इथेनॉल में चला जा रहा है। अभी चीनी का रेट भारत में कितना बढ़ रहा है मालूम है? पहले 34 रुपये था, अभी ये 65 रुपये हो गया है। इतना क्यों बढ़ गया, क्या वजह क्या है? क्या आम जनता ही पीटा जाएगी? आपकी चिंता बिल्कुल सही है। भारत में चीनी के दाम तेजी से बढ़े हैं। इसकी मुख्य वजह कम उत्पादन, गन्ने का एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल और त्योहारी मांग का बढ़ना है। सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉक लिमिट लगाने और मासिक बिक्री कोटा जारी करने जैसे कदम उठाए हैं। क्या आप किसी खास इलाके के रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं? बात मेरा वो नहीं, अभी इथेनॉल बना रहे, बात सही है, इथेनॉल बना रहे, अभी 110 रुपये 120 रुपये लीटर दे रहे हैं इथेनॉल वाला पेट्रोल। उसके बाद गाड़ी भी सीज हो रहा है मालूम है, गाड़ी भी खराब हो जा रही है इथेनॉल की वजह से। उसके बाद फिर गन्ना के जूस बना रहे हैं, उसके बाद फिर चीनी भी महंगा हो रही है भारत में। क्या मतलब हर कैसी से जनता पीटी जाएगी, बताओ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं और गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन में होने से चीनी महंगी हुई है। आम जनता पर इसका बोझ पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार इन सब के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है ताकि तेल आयात पर निर्भरता कम हो और प्रदूषण घटे। लेकिन इससे दूसरी तरफ चीजों की कीमतें भी प्रभावित होती हैं। क्या आप सरकार की इन नीतियों के बारे में कुछ और खास जानना चाहते हैं? क्या हर बार जनता ही पीटी जाती है, बताओ। अभी गाड़ी भी बर्बाद कर रही है अपना, 110 रुपये लीटर पेट्रोल भी खरीद रही है इथेनॉल वाला, चीनी भी महंगा हो रहा है, हर कैसी तो मार खा रही जनता, करे तो क्या करे? आपकी निराशा बिल्कुल जायज है और जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसका सीधा असर आम लोगों के बजट पर पड़ता है, चाहे वो पेट्रोल का दाम हो या चीनी का। सरकार कोशिश करती है कि इन सब के बीच संतुलन बनाया जाए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों के बढ़ने पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर या चीनी की घरेलू आपूर्ति बढ़ाकर। लेकिन कभी कभी नीतियां दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित होती हैं, जिससे छोटे समय में लोगों को मुश्किलें आ सकती हैं। क्या आप सरकार के किसी खास कदम के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं जिस पर आपको लगता है कि और ध्यान देने की जरूरत है? नहीं, मेरे को थोड़ा बताइए। गूगल मतलब पेट्रोल सही है या तो इथेनॉल वाला पेट्रोल सही है? सस्ता कौन सा पेट्रोल पड़ता है? भारत में चीनी मिश्रित पेट्रोल आमतौर पर सामान्य पेट्रोल के समान मूल्य पर बेचा जाता है। हालांकि एथेनॉल उत्पादन की लागत सामान्य पेट्रोल से कम होती है, लेकिन एथेनॉल में ऊर्जा कम होने के कारण इससे माइलेज थोड़ी कम मिल सकती है, जिससे कुल खर्च लगभग बराबर पड़ता है। क्या आप अपनी गाड़ी के लिए कोई खास पेट्रोल ढूंढ रहे हैं? नहीं, अभी जैसे इंटरनेशनल मार्केट में कितना बैरियल डॉलर है अभी? एक बैरियल का कितना डॉलर चल रहा है अभी? राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग $93 प्रति बैरल और WTI क्रूड की कीमत लगभग $86 प्रति बैरल के आसपास चल रही है। ये कीमतें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं, जो वैश्विक घटनाक्रम और मांग आपूर्ति पर निर्भर करता है। आप क्या बताइए, आप किसी खास तेल के बारे में जानना चाहते हैं? आप मेरे को बताइए, क्या प्रति बैरियल जो पड़ता है इथेनॉल सस्ता पड़ेगा या तो पेट्रोल सस्ता पड़ेगा? थोड़ा बताइए मेरे को। प्रति बैरल एथेनॉल की कीमत आमतौर पर कच्चे तेल से सस्ती पड़ती है, लेकिन एथेनॉल में ऊर्जा कम होने के कारण समान ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसकी मात्रा ज्यादा लगती है। अगर आप भारत के संदर्भ में बात करें तो पेट्रोल और एथेनॉल मिश्रण का अंतिम मूल्य लगभग बराबर पड़ता है। क्या आप किसी खास बायोडीजल के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, वो बात नहीं कर रहा मैं, महंगाई की बात पे मुद्दा उठा रहा था मैं। मतलब सरकार इथेनॉल भी डाल रही है, बाद में उसके बाद फिर पेट्रोल तो साला 170 रुपये हो गया भारत में, वो क्या बोलेगा 170 रुपये? SP 100 जो है ना, 170 रुपये बिक रहा है अभी।
की बात बिल्कुल सही है कि खास तौर पर जो प्रीमियम पेट्रोल होता है जैसे SP100 उसकी कीमतें कई बार बहुत ज़्यादा होती हैं, लगभग 160 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती हैं। देखो ये पेट्रोल खास तरह के हाई परफॉर्मेंस वाहनों के लिए बनाए जाते हैं और इनमें एथेनॉल नहीं मिलाया जाता, जिस वजह से इनकी कीमतें और भी ज़्यादा होती हैं। आम पेट्रोल की कीमतें भी अलग अलग राज्यों के टैक्स और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थितियों के हिसाब से बदलती रहती हैं, लेकिन आमतौर पर वे इतनी ज़्यादा नहीं होती। क्या आप महंगाई को कम करने के लिए कुछ खास सुझाव देना चाहते हैं? हम कुछ नहीं देना, हम सरकार से पूछना चाहते थे, मतलब वो ये क्या कर रही है, समझ से बाहर है। इथनॉल में गन्ना घुसा रही है, गाड़ी में सबके गन्ना घुसा रही है, उसके बाद फिर चीनी भी महंगाई कर रही है, पेट्रोल से भी कमा रही है जनता से, बाद में चीनी से भी कमा रहा है। एक कौन तरीका है? आपकी बातों से आपकी चिंता बड़ी स्पष्ट है और ये समझना मुश्किल है कि कैसे सरकार की नीतियां नागरिकों को प्रभावित कर रही हैं। एक तरफ एथेनॉल मिश्रण को ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ इससे गन्ने का उपयोग डाइवर्ट होता है जिससे चीनी महंगी हो सकती है। सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉक लिमिट लगाने और बिक्री कोटा जारी करने जैसे कदम उठाती है, लेकिन कई बार उपभोक्ताओं को तुरंत राहत नहीं मिलती। क्या आप इस बारे में कुछ और सोचना चाहते हैं या कोई दूसरा पहलू देखना चाहते हैं? नहीं नहीं भाई, मिलेंगे दूसरा वीडियो में, बाय बाय, तब तक ओके।